शाहीन शाह अफरीदी जो कि शाहिद अफरीदी के दामाद भी हैं, शायद इसी वजह से इतना तूफान जो है बरपा हुआ सोशल मीडिया पर और लिंक किया जा रहा था उनकी कैप्टनसी को शाहिद अफरीदी के साथ। मगर अब शाहिद अफरीदी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है इस पे सामने आ गया है, जिसके बाद शायद कोई बात बचती नहीं है। वो बात, उनके स्टेटमेंट क्या है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, मगर उससे पहले तो हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा कि ये सारा कुछ हुआ कैसे है और इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों की जा रही है। शुरू करते हैं जी। बाबर आजम जो कि लीड कर रहे थे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड को, उनके ऊपर ऐसे लगा कि बाकायदा पाकिस्तान में उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई कि हम ये देखते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स वर्ल्ड कप में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते और ऐसे जैसे बॉल कराना ही भूल जाते हैं। उनकी बुरी परफॉर्मेंस का भी जिम्मेदार ऐसे लगा कि कप्तान को ही ठहराया जाने लगा कि जी यहाँ पर हमारी पर्ची ज़का अशरफ साहब जो हैं, जो कि मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन खुद एक पर्ची हैं, वो कोई गलत फैसले करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे कुछ होता है, मेरिट का कत्ल होता है तो उसके कसूरवार भी बाबर आजम है। हमारे फास्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसके कसूरवार भी बाबर आजम है। तो यहाँ पर फिर चैट्स लीक हुई बाबर आजम की और पता नहीं क्या कुछ किया गया। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जिनमें जियो की अगर हम बात करें, ताबिश हाशमी के शो में हमने देखा कि इमाद वसीम बैठे हैं, मोहम्मद आमिर बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी बाबर आजम को जी कप्तान ही नहीं होना चाहिए। फिर ARY पे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रिपोर्टर साहब बैठे हैं, वो बाकायदा एक कह रहे हैं जी कि पूरा एक ऐसे लगता है कि उनका ज़िंदगी का मिशन ही एक बन गया कि भाई बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। हर वक्त जो ट्वीट है उनका, हर वक्त जो प्रोग्राम में बात करते हैं अबाउट बाबर आजम एंड अगेंस्ट बाबर आजम के ख़िलाफ़, कप्तानी के ख़िलाफ़। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से सीनियर प्लेयर्स बैठे होते हैं टीवी के ऊपर, वो कहते हैं जी हाँ जी इनको कप्तान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बातें ऐसे करते हैं जैसे खुद पता नहीं कौन सा तीर मार लिया इन सब ने। ज़का अशरफ का इंटरव्यू, यही रिपोर्टर साहब जिनका भी हमने जिक्र किया, बार बार उनका इंटरव्यू करते हैं और बार बार पूछते हैं तो फिर कप्तान चेंज हो रहे हैं ना, तो फिर कप्तान, तो फिर हमने देखा कि फिर फाइनली इन दी एंड, और इससे पहले नाम जो है शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि कैप्टन बने हैं, T20 के कैप्टन बने, तो इनका जो नाम है कप्तानी के लिए पहले से आ रहा था। अब ये क्यों आ रहा था इसकी वजह तो मैं नहीं जानता कि इनका नाम क्यों आ रहा था, और भी प्लेयर हैं उनके नाम क्यों नहीं आ रहे थे कप्तानी के लिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का नाम जो है वो आ रहा था और बार बार आ रहा था और हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी को ही कप्तानी भी मिल गई। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही थी और बात बहुत ज़्यादा कही जा रही थी कि ये जो कप्तानी है वो इसलिए मिली है क्योंकि वो दामाद हैं शाहिद अफरीदी के। मगर अब शाहिद अफरीदी की जानिब से एक प्रोग्राम में बैठकर ये बात कही गई है, इसका जिक्र किया गया है कि मैं देख रहा हूँ कि जी सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो बारहा ये बात करी जा रहे हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं और समझ नहीं आ रही है लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं। ये भी शाहिद अफरीदी ने कहा। उन्होंने कहा जी कि मैं हल्फन कहता हूँ। देखें, इसके बाद मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब कोई बंदा इस तरह की बात कर दे तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को जो कप्तानी मिली है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और मैंने कभी इनका नाम पेश नहीं किया या किसी को नहीं कहा कि जी इनको कप्तान होना चाहिए या शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाओ, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये मेरा रिश्ता उससे ऐसा है, उनकी जानिब से रिश्ते पे भी बात की उन्होंने, मेरा रिश्ता उससे ऐसा है कि मैं इस हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। और अब मैं देख रहा हूँ कि इसको लेकर जो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। उन्होंने 2 से 3 मरतबा रिपीट किया और हलफ लिया बाकायदा। उन्होंने कहा मैं हल्फन कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और जब भी कप्तानी की कहीं पे मेरी बात हुई है, मैंने किसी से बात की है तो मैंने हमेशा मोहम्मद रिजवान का नाम लिया है क्योंकि रिजवान ऐसे प्लेयर हैं जो पूरी टीम को लेकर चलते हैं, मुल्तान सुल्तान्स को भी लीड कर चुके, तो इसलिए मैंने हमेशा मोहम्मद रिजवान का नाम दिया है, नॉट शाहीन शाह अफरीदी। हल्फन ये बात शाहिद अफरीदी की जानिब से कह दी गई है। मेरा ख्याल है इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं कि अगर मैं इस बारे में कुछ जिक्र कर रहा था कि ये कप्तानी इस वजह से मिली उस वजह से मिली है, तो एटलीस्ट मैं अब ये नहीं कहूँगा कि शाहिद अफरीदी की वजह से कप्तानी मिली है क्योंकि उन्होंने हल्फ उठा लिया, तो उसके बाद कोई बात पीछे बचती नहीं है। अब बात ये है कि हमारे नए कप्तान जो हैं वो T20 के आ चुके हैं जो कि हैं शाहीन शाह अफरीदी, और उन्हीं की सरबराही में, उन्हीं की लीडरशिप में अब टीम ने खेलना है, परफॉर्म करना है। लेकिन कुछ सवालात वहीं के वहीं मौजूद हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में ऐसा क्या मसला आ गया था कि लड़के खेलना भूल गए थे, फास्ट बॉल कराना भूल गए थे। कुछ वीडियोस भी कुछ सारिफीन की जानिब से शेयर की जा रही हैं और ऐसे लग रहा है कि फील्ड के अंदर भी कुछ इस तरह की नाखुशगवार वाक़यात हमें प्लेयर्स के दरमियान देखने को मिल रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। अब क्या इस तब्दीली के बाद फील्ड के अंदर हमें
कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आएगी, टीम के अंदर कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आएगी, सबको साथ लेकर चला जाएगा। क्या ऐसा होगा या अभी भी किसी को लेट डाउन करने के लिए कि भाई ये कप्तान क्योंकि अब चेंज होना है, क्योंकि ऐसे इल्ज़ामात भी लगे हैं कि भाई इस कप्तान को क्योंकि अब तब्दील कराना है तो अच्छा परफॉर्म ना किया जाए या इसकी कप्तानी में अच्छा परफॉर्म ना किया जाए, इस तरह के भी इल्ज़ामात लगे हैं। लेकिन क्या अब इस तब्दीली के बाद देखें, बिगर पिक्चर इज़ दैट कि आप की जो टीम है वो क्या सिर्फ वाकई अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हारी है, या फिर ये जो सारा मामलात पीछे चल रहे थे और नए कप्तान की जो बातें हो रही थी, क्या इसलिए फिर टीम ने परफॉर्म करना छोड़ दिया था? ये जो सारी बातें ये चल रही हैं, तो क्या नए कप्तान के आने के बाद से हमारी टीम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करने लग जाएगी? ये वाली तब्दीली शायद इतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी जो दूसरी तब्दीलियां हैं कि बाकायदा इलेक्शंस हो पीसीबी के, वहाँ पर एक बाकायदा एक इलेक्टेड चेयरमैन आए, जोनल सतह के ऊपर, डोमेस्टिक सतह के ऊपर स्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले ठीक करनी है ताकि फिर हम अपनी टीम का पे ज़ाहिर है इसका असर पड़ता है। अब इस तमाम तर मामले पर आप लोगों की क्या राय है? ये जो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान जो बर्पा हुआ था लाला का, क्योंकि उस पर हल्फ आ गया, उन्होंने एक स्टेटमेंट इतनी बड़ी दे दी है, तो आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी? और जो हमारे फास्ट बॉलर्स की जो फॉर्म ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप में कहीं खो सी गई, गुम हो गई, उस तरह से बॉल नहीं करवा पा रहे थे, वो फॉर्म जो है वापस आ जाएगी या नहीं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।